जो चल नहीं सकता वो भी दौड़ने लगेगा। कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों के दर्द में लगाएं सिर्फ ये एक पत्ता। नमस्कार दोस्तों, दर्द चाहे कैसा भी हो मिनटों में जाएगा। और उसके लिए आज हम आपको बताएंगे आकड़े के पत्ते के बारे में, जिसे आग भी कहा जाता है और कई जगह पर मदार भी कहा जाता है। दोस्तों ये एक आयुर्वेदिक पत्ता है और इसका सिर्फ एक पत्ता चाहे कलाई का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, एड़ी का दर्द हो या घुटनों के दर्द के कारण चलने फिरने में होने वाली दिक्कत पूरी तरह से ठीक होगी। इसमें दोस्तों एक ऐसे रसायन पाए जाते हैं जो हमारे जोड़ों के दर्द में, यहाँ तक कि गठिया में भी फायदेमंद है। लेकिन इस पत्ते का इस्तेमाल दोस्तों हमें बड़ी ही सावधानी से करना है। जब भी हम इस पत्ते को तोड़ेंगे तो आप देखेंगे इसमें से कुछ सफेद रंग का लिक्विड निकलेगा, जिसे हम आग के पत्ते का दूध भी कहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक होता है, इसे हमें अपने चेहरे से बचा कर रखना है। यानी कि जब आप इस पत्ते को तोड़ें तो इसमें से जो दूध निकलेगा वो ना तो आपकी आंखों में जाना चाहिए और ना ही आपके चेहरे पर लगना चाहिए। आप बड़ी ही सावधानी से इस पत्ते को इस तरह से तोड़िए और इन्हें पानी से साफ करके हम सुखा लेंगे। दोस्तों पत्तों के साथ साथ इसके जो फूल होते हैं दर्द को बाहर खींचने का काम करते हैं, इसलिए जब आप पत्ते तोड़ने जाएंगे तो आपको इस तरह से फूल भी दिखेंगे। ये फूल दर्द निवारक का काम करते हैं, क्योंकि इन फूलों को जब हम पानी में भिगोकर उस पानी को उबालते हैं तो उस पानी में अगर हम अपने पंजे डालेंगे या फिर आपकी कलाई में जहां पर दर्द है अपनी कलाई को भिगोएंगे या घुटनों पर या जोड़ों पर कहीं पर भी दर्द है तो इस पानी से अच्छे से सिकाई करने पे उसका दर्द पूरी तरह से कम होता है। इस पत्ते का इस्तेमाल दोस्तों आपको बड़ी ही सावधानी से करना है। आप एक साफ सुथरा इस तरह से पत्ता लीजिए और इस पे हम यहाँ पर इस तेल को अच्छे से लगाएंगे। ये जो तेल है ये मैंने लिया है सरसों का तेल। आप दोस्तों चाहे तो तिल का तेल या फिर आप चाहे तो कैस्टर ऑयल, जिसे हम हिंदी में अरंडी का तेल भी कहते हैं, वो ले सकते हैं। तीनों ही तेल दोस्तों जोड़ों के दर्द के लिए बहुत फायदेमंद है। कैस्टर ऑयल हमारी गठिया की दर्द में आराम पहुंचाता है। तिल के तेल के इस्तेमाल से हमारे जोड़ों में ग्रीस बनती है, घुटनों में जिन्हें चलने फिरने में दिक्कत है उन्हें आसानी होती है। और सरसों का तेल तो वैसे भी बड़े ही लंबे समय से, यहाँ तक कि हमारे घर के छोटे बच्चों की मालिश भी सरसों के तेल से की जाती है। आप दोस्तों पत्ते के एक साइड अच्छे से इस तेल को लगा लें, जिस साइड से हम अपने शरीर की सिकाई करेंगे, और फिर इस पत्ते को गर्म कर लीजिए। गर्म करने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर इस तरह से एक बड़ी कढ़ाई ली है। इस कढ़ाई को पहले मैंने दोस्तों यहाँ पर गैस पर रखा और 5 मिनट तक अच्छे से गर्म कर लिया। उसके बाद मैंने इस कढ़ाई को उल्टा किया और उसके ऊपर मैंने इस पत्ते को रख दिया, जिससे ये पत्ता आसानी से सिक जाएगा। ऐसा करने दोस्तों पत्ता सड़ेगा भी नहीं। और इसे हम क्या करेंगे, दोनों साइड से धीरे धीरे पलटते रहेंगे ताकि ये जो पत्ता है अच्छे से गर्म हो जाए। जैसा कि दोस्तों ये पत्ता थोड़ा जहरीली प्रवृत्ति का होता है, इसलिए हम इसे कढ़ाई की उल्टी साइड गर्म करेंगे ताकि कढ़ाई भी खराब ना हो और इस पत्ते को हम अच्छे से सेक लेंगे। हमने इसका एक पत्ता गर्म किया है। अगर आपकी कमर दर्द है तो कमर के हिसाब से 2 से 3 पत्ते इसके अच्छे से गर्म कर लें। घुटनों पर लगाने हैं तो 1 से 2 पत्ते। अगर आपकी एड़ी या कलाई पर लगाना है तो आप इस तरह से अगर एक पत्ता भी इसे सेक लेंगे वो भी आपके लिए काफ़ी होगा। इस पत्ते का इस्तेमाल हमें जोड़ों पर कैसे करना है, सबसे पहले दोस्तों जहां पर भी आपके दर्द है, यानी कि अगर आपके जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, कहीं पर भी दर्द है, पैरों में अगर मोच आ गई है या सूजन है, तो वहां पर आपको इस्तेमाल इसका कैसे करना है। सबसे पहले दोस्तों हमने जो ये फूलों का पानी गर्म किया था उसे पहले अच्छे से गर्म कर लें। और जब ये पानी हल्का गर्म हो, यानी कि आपको इसे बिल्कुल ठंडा नहीं करना, थोड़ा गर्मा गर्म पानी ही लेना है और इसे अपने जोड़ों के ऊपर जहां पर भी दर्द है इस तरह से डालिए और इसकी सिकाई कर लिए। प्राचीन समय से ही हमारे दादा परदादा नानी आकड़े के पत्तों का इस्तेमाल, इसके फूलों का इस्तेमाल हमारे जोड़ों के दर्द ठीक करने के लिए करते आ रहे हैं। आप इस पानी से पहले अच्छे से इसकी सिकाई कर लें और उसके बाद हमने जो ये पत्ता तैयार किया है उस पत्ते को लेंगे और पत्ते के जिस साइड हमने तेल लगाया था और वो वाली साइड हम अपने जोड़ों के ऊपर जहां पर भी दर्द है वहां पर इस तरह से लगाएंगे और अच्छे से किसी भी धागे से बांध लेंगे ताकि दोस्तों ये पत्ता वहां से फिसले ना और इसके आपको पूरे असर मिले। आकड़े का पत्ता दोस्तों एक ऐसा पत्ता है जो हर जगह लगा होता है, बड़ी ही आसानी से हमें मिल जाएगा और इसके बहुत से आयुर्वेदिक प्रयोग हैं। और अब देखिए दोस्तों इस तरह से धागे से अच्छे से, जैसा कि मैंने यहाँ पर इस पंजे पर लगाया है, इसे बांध लें। घुटनों पर भी आप इसके 2 से 3 पत्ते बांधकर इसे लपेट सकते हैं और कमर पर भी आपको ऐसे ही लगाना है, जिससे ये पत्ते अपनी जगह से नहीं हिलेंगे और आपको इसके असर मिलेंगे। बहुत बार दोस्तों ऐसा होता है कि हमारे पास दिन भर समय नहीं होता, हमें बहुत काम करना होता है, तो तब हम यहाँ पर इस तरह से एक पुराना मोजा लेंगे और इस पत्ते को बांधकर उसके ऊपर इस मोजे को डाल लेंगे। ये मोजा दोस्तों गर्म है, यानी कि सर्दियों वाला है, जिससे हमारे पैरों को इससे गर्मी मिलती रहेगी।
और हम अपना काम भी कर पाएंगे। बहुत ही सस्ता नुस्खा है दोस्तों, बिना पैसे खर्च किए आप अपने जोड़ों के दर्द से आराम पा सकते हैं। घुटनों के दर्द में भी आपको इसका इस्तेमाल ऐसे ही करना है और कमर दर्द या मोच की समस्या आने पर भी दिन में सिर्फ 1 घंटा जहां पर भी आपको दर्द है वहां पर इसे लगाएंगे तो आपके दर्द में इससे राहत मिलेगी। ये एक प्राचीन और एक बहुत ही आयुर्वेदिक नुस्खा है और इसलिए इसे बड़े से लेकर छोटे तक हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है। ये नुस्खा दोस्तों आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में भी शेयर कीजिए जिन्हें इसकी जरूरत है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।